बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे पास आज का टॉपिक है उसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि एक फ्रैक्शन आपको दी हुई है और आप उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें। एक फ्रैक्शन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने को पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, डिकम्पोजिशन ऑफ रिजल्टेंट फ्रैक्शन एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स कॉमा डी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आप लोगों को एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन गिवन होगी और उसको आपको डिकम्पोज करना होगा डिफरेंट पार्ट्स में। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, जो आपके पास डिनोमिनेटर होगा डी ऑफ एक्स वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो आपके पास ज़ीरो होगा तो वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी, जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। उसके बाद फर्स्ट यहाँ पे मैंने पार्शियल फ्रैक्शन की नीचे एग्जाम्पल दे दिए, एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। ये आपके पास रिजल्टेंट फ्रैक्शन है। ये चीज़ आपके पास क्या है, रिजल्टेंट फ्रैक्शन है। और ये इसके पार्ट्स हैं, ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन के पार्ट्स हैं जिसको हमने डिकम्पोज किया है। इसको हम इस फ्रैक्शन को हमने डिकम्पोज करके ये पार्ट्स बनाए हैं। तो जो पार्ट्स होते हैं रिजल्टेंट फ्रैक्शन के उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि जब आप इसको सम करते हैं, इन दोनों को जब ऐड करेंगे आप, तो आपके पास वही रिजल्टेंट फ्रैक्शन आती है। तो इसका मतलब है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन गिव यू ओरिजिनल रिजल्टेंट फ्रैक्शन। तो यहाँ पे एक चीज़ ये एक्स्ट्रा मैं बताइए, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली है ये मैंने लिखा भी है, रिजल्टेंट फ्रैक्शन है। तो जब रिजल्टेंट फ्रैक्शन को आप डिकम्पोज करेंगे तो जो आपके पास कंपोनेंट्स आते हैं उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल रिजॉल्व रिजल्टेंट अलजेब्रिक फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इस चैप्टर में हमें इस तरह का रिजल्टेंट गिवन होगा और हमें पार्शियल फ्रैक्शन में उसको चेंज करना होगा। अलजेब्रिक फ्रैक्शन को आप लोग जब पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं। नंबर 1 रूल है, डी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। जो डिनोमिनेटर होगा उसमें नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा होगा। और लीनियर फैक्टर होगा, लीनियर का क्या मतलब है कि एक्स की डिग्री जो होगी 1 होगी। तो ये एग्जांपल में देखिए एक्स की डिग्री 1 है और कोई भी इसमें रिपीट नहीं हो रहा। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने का क्या मेथड है, सिंपल। दो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट वाले को आप एक कांस्टेंट के नीचे लिख दें और सेकंड वाले को दूसरे कांस्टेंट के नीचे लिखना, और ए और बी की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। सेकंड वाला है जो हमारे पास रूल है वो है बी ए कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर। इसमें किस तरह के होंगे कि जो लीनियर फैक्टर्स हैं वो रिपीट हो रहे होंगे। तो इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दी है, एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, कॉमा 1 ओवर एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये जो फैक्टर है एक्स प्लस टू, ये लीनियर फैक्टर है और ये रिपीट हो रहा है क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। सिमिलरली यहाँ पे भी दूसरा फैक्टर देखिए एक्स प्लस वन लीनियर है और ये होल स्क्वायर है, तो ये रिपीट हो रहा है। इसको लिखने का क्या मेथड है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस सिक्स इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट वाली सिंपल जो वैल्यू है वो तो ए के नीचे आ जाएगी, एक्स प्लस सिक्स प्लस बी। सेकेंड वाली वैल्यू जो है देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यू रिपीट हो रही है, रिपीटेड रूट है, तो दूसरी जो रिपीट हो रही है हमारे पास वो यहाँ पे हम बी के नीचे एक दफ़ा लिख देंगे, बी के नीचे लिख दी। अब क्योंकि दो दफ़ा है रिपीट हो रही है तो तीसरी सी के नीचे लिख देंगे। तो ये सेकंड रूल है कि जो आपके पास रिपीट हो रही है वैल्यू उसको दो दफ़ा लिखना है, दो कांस्टेंट्स के नीचे लिखना है। और ए बी सी जो कांस्टेंट है ये आपको फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद थर्ड है डी एक्स कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। डिनोमिनेटर में हमारे पास नॉन रिपीटेड इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आएंगे। फैक्टर जिस टाइप के होंगे एक्स स्क्वायर वो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बन जाएंगे, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक फैक्टर्स वो होते हैं जिसमें एक्स की पावर 2 हो। तो यहाँ पे इस तरह के फैक्टर आएंगे जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू और नॉन रिपीटेड होंगे, इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा होगा और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे। अब इसकी एग्जाम्पल ये देखें मैंने नीचे लिख दी है, कुछ इस फॉर्म के होंगे। और अगर इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे वो भी मैंने नीचे लिख दिया। ये एग्जांपल मैंने ले लिया, एक्स ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। जो सिंपल वैल्यू है उसको सिंपल ए के नीचे लिख लें प्लस, और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है उसको हमेशा दो कॉन्स्टेंट्स के नीचे लिखना है, क्योंकि ये एक्स की पावर 2 है। तो यहाँ पे देखें मैंने बी एक्स प्लस सी लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये याद रखें, जब भी एक्स की पावर 2 हो तो ऊपर हमेशा दो कांस्टेंट आएंगे। अब नीचे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये दोनों आंसर ये दोनों आप लोग यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में। फोर्थ रूल जो है डी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। डिनोमिनेटर में आपके पास रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे, रिपीट हो रहे होंगे और क्वाड्रेटिक टाइप होंगे। क्वाड्रेटिक का क्या मतलब है कि जिसमें एक्स की डिग्री 2 हो। तो ये देखिए एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दी है, एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर। तो इस तरह के आपके पास फैक्टर्स होंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे और रिपीट हो रहे होंगे। यहाँ देखिए स्क्वायर है दोनों में, तो ये दोनों रिपीट हो रहे हैं। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने का क्या मेथड है, ये देखिए ये एग्जांपल मैंने ले लिया। तो इसमें क्या करेंगे कि होल स्क्वायर है तो इसमें रूल नंबर 2 भी अप्लाई होगा जो हमने पीछे पढ़ा था। तो इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट वाली वैल्यू वैसे ही लिख देंगे
देंगे एक दफ़ा, और इसके ऊपर 2 हमारे पास कांस्टेंट आएंगे इसकी वजह से, क्वाड्रेटिक की वजह से। और क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो दोबारा स्क्वायर में लिखेंगे और ऊपर 2 कांस्टेंट आ जाएंगे इसके, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2, और फिर क्योंकि स्क्वायर में है तो दोबारा ये लिखेंगे और ऊपर 2 कांस्टेंट आ जाएंगे क्वाड्रेटिक की वजह से। तो ये ए बी सी डी जो है ये कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये भी देखें नीचे एक और एग्जांपल मैंने लिख लिया, ये पहला वाला सिंपल है, सिंपल फैक्टर है तो इसको हम सिंपल ए के नीचे लिख देंगे। सेकंड वाला रिपीट भी हो रहा है और क्वाड्रेटिक भी है तो फर्स्ट हम क्वाड्रेटिक वैसे लिख देंगे बी एक्स प्लस सी के नीचे, और फिर रिपीट की वजह से ये 2 दफ़ा आएगा और ऊपर डी एक्स प्लस ई भी लिख देंगे। तो ए बी सी डी इसमें सारे कॉन्स्टेंट हैं जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है।